नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आने वाले आम चुनावों के लिए भाजपा ने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। जो भाजपा के समर्थक हैं वो इसे मुमकिन मानते हैं, जो विरोधी हैं उनका कहना है कि भाजपा का 272 छूना मुश्किल है। निष्पक्ष लोगों का बहुत बड़ा तबका मानता है कि यह माहौल बनाने के लिए दिया गया नारा है। आम धारणा यह है कि बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बनाने की स्थिति में है। हालांकि यह बात भी कही जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन अभी भी बना हुआ है और आगे बढ़ रहा है, उससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी पिछले दिनों 15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए। आमतौर पर राज्यसभा के चुनाव निर्विरोध होते हैं क्योंकि इसमें विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टियों के उम्मीदवार जीतते हैं। एक दो जगहों पर कभी कभार पार्टियां अपनी स्थिति या अपनी क्षमता देखकर अतिरिक्त उम्मीदवार खड़े कर देती है और वहां चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिए, जिससे चुनाव अनिवार्य हो गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक थे, भाजपा के 25। यहां कांग्रेस की जीत तय थी, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे। यूपी में सपा 3 सीटों जीत सकती थी। 3 सीटें जीतने के लिए उसे सिर्फ एक अतिरिक्त वोट की जरूरत थी, लेकिन इसी सीट पर भाजपा को जिताने के लिए सहयोगों को मिलाने के बावजूद 8 वोटों की जरूरत थी, लेकिन उसने यहां भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और तो और कर्नाटक में भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया भाजपा की तरफ से। अब सबको पता है कि राज्यसभा चुनाव में वोट खरीदे जाते हैं। इस समय जितना पैसा भाजपा के पास है उतना किसी और दल के पास नहीं है। यह राज्यसभा चुनाव में साबित भी हुआ। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में चौंकाते हुए 9 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया, जिसमें से 6 सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के थे। इसी तरह यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के भी 7 विधायकों को उसने तोड़ लिया। भाजपा सिर्फ राज्यसभा चुनाव में ही नहीं, पूरे देश में विपक्ष को तोड़ने में लगी हुई है। महीने भर पहले उसने बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को इंडिया गठबंधन से तोड़कर अपनी ओर मिला लिया था। यूपी में राष्ट्रीय लोक दल को अपनी ओर कर लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अपनी ओर मिला चुकी है भाजपा। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को उसने अपनी ओर मिलाकर उन्हें राज्यसभा में भेजा है। असम में उसने कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं को तोड़ा है। आंध्र प्रदेश में वह सत्ताधारी पार्टी के मुखिया जगनमोहन और मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम दोनों से ही मधुर संबंध बनाए हुए है। तेलंगाना और ओडिशा में भी वहां की मजबूत पार्टियों भारत राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल से अघोषित समझौता किए हुए है भाजपा। ये सभी जब जरूरत होती है भाजपा के साथ खड़े होते हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? अपनी सीटें 370 तक पहुंचाने के लिए एक एक राज्य और एक एक सीट पर काम कर रही है, या फिर 272 के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए? भाजपा के अलावा यह कोई भी नहीं मान रहा है कि भाजपा 370 तक पहुंच सकती है। ऐसा न मानने वालों का तर्क यह है कि भाजपा का आधार जिन राज्यों में है वहां वह अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी है। उन राज्यों में वह वहां की लगभग अधिकांश सीटें जीत चुकी है, उससे ज़्यादा वह जीत भी नहीं सकती। अगर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ की बची सीटें भी वह जीत लेती है तो भी उसकी 10 से ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ सकती। पर भाजपा के समर्थकों का तर्क यह है कि उन राज्यों में भी भाजपा की सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी भाजपा की सीटें बढ़ने की बातें उसके कार्यकर्ता और नेता कहते हैं। पिछले चुनाव में यूपी में भाजपा ने 62 और उसकी सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थीं। अब वो कह रही है कि हम सभी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इस तरह यही से एनडीए को 16 सीटों का फायदा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी पार्टी मान रही है कि कम से कम इस बार 30 सीटें जीतेगी। अब इनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? हकीकत यह है कि बीजेपी को सचमुच कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। मणिपुर की घटना के चलते पूरे उत्तर पूर्व भारत में उसके खिलाफ आक्रोश है। वहां से उसे पिछली बार की तुलना में कम सीटें मिलने की संभावना है। असम में भी उसे 2-3 सीटों के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार उसने 18 सीटें जीती थी। इस बार वहां से कम 10 सीटें कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में पिछली बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी जब नीतीश कुमार गठबंधन के साथ थे, तो माना जा रहा था कि इस बार वो आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में उलट सकता है। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ चले जाने के बावजूद अभी तक यही माना जा रहा है कि इस बार दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला कांटे का है और वहां से एनडीए को ज्यादा नहीं तो 10 सीटों का तो नुकसान हो ही सकता है।
फिर नीतीश कुमार का अभी भी कुछ पता नहीं है कि उनके मन में क्या है और वो अगले कुछ दिनों में क्या करेंगे। झारखंड में जिस तरह से बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया है, उससे राज्य में उनके खिलाफ माहौल है। वहां की 14 सीटों पर इस बार बाजी उलट सकती है। तो इस तरह देखें तो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उसकी कम से कम 50 सीटें कम होती दिख रही हैं। अगर उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर में कुछ सीटें और गंवाई तो उसका आंकड़ा 230 और 240 के बीच जाकर कहीं रुकेगा। इस तरह वह 272 के आंकड़े से कहीं बहुत पीछे रह जाएगी। इसी बात की आशंका ज्यादा है। यही वजह है कि भाजपा इतना परेशान है। वो एक एक सीट पर इसलिए नहीं लड़ रही कि उसे 370 तक पहुंचना है, बल्कि इसलिए लड़ रही है कि उसे 272 तक पहुंचना है। अब सबको पता है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा भाजपा का ज्यादा कुछ नहीं है और कर्नाटक में भी इस समय कांग्रेस की सरकार है। इस तरह दक्षिण की कुल 132 सीटों पर भाजपा के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए 543 सीटों की बजाय 400 से थोड़ी ज्यादा सीटों पर ही दांव लगा रहा है। इसके अलावा बाकी बचे देश में ज्यादातर राज्यों में अगर एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार हो जाए तो बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए भाजपा की कोशिश यह है कि विपक्ष को एक मत होने दो। उसी कोशिश के तहत उसने महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, हिमाचल, असम आदि में विपक्षी खेमे में तोड़फोड़ की है। लेकिन भाजपा अच्छी तरह जानती है कि उसने नेताओं को तोड़ा है, उनके साथ उसका वोट बैंक नहीं गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनौती दे रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस तो बिहार में राजद कांग्रेस, यूपी में सपा और कांग्रेस तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में आप और कांग्रेस। अभी उत्तर भारत की एक बड़ी ताकत बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बसपा क्या सभी जगह से अपने उम्मीदवार उतारती है, क्या वो अंदर खाने से भाजपा की मदद करती है या वो इंडिया गठबंधन में चुनाव बाद शामिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी अगले 24 घंटे में भाजपा अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी जिसमें यूपी के 50 से 55 सीटों का ऐलान किया जा सकता है। सपा पहले ही कर चुकी है, बसपा देर सवेर करने वाली है, कांग्रेस की भी सीटें लगभग तय हो चुकी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद।